दोस्तों नमस्कार। मैं आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सैम्पल पेपर है। अब इससे पहले तो मैं प्रीवियस पेपर करवाया था, उसके बाद सैम्पल पेपर का जो है फर्स्ट 4 क्वेश्चन करवाया था और उसी सीरीज को आगे करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ आर इच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। If the volume of the cone is equal to the volume of the sphere, then height of cone is। क्वेश्चन ये बोल रहा है रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। अगर एक हमारे पास मान के चलते हैं कि यह एक कोन है, ठीक है, और ये एक हमारे पास स्फीयर है। इसका R1 मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस जो R2 ये भी 5 सेंटीमीटर है, और साथ में द रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इच 5 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ, और साथ में दे रखा वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला होता है, और तो हमें निकालना क्या है, हाइट h निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये R1 कर देते हैं, और ये 4/3 पाई R2 क्यूब। तो हम देखेंगे ये 3 से 3 काट देते हैं, MCQ है, इस पर MCQ की तरह से हम कर रहे हैं। पाई है तो पाई काट दिया हमने। ये R1 और R2, क्योंकि R1 भी हमारे पास और R2 दोनों है 5, तो ये 2 R से ये कट गया, तो एक R, ये एक R बच गया, और ये इसमें H है तो H इक्वल टू ये 4, और R का वैल्यू हमारे पास, अगर ये R लेते हैं तो ये R का वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास फर्स्ट का हो गया, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू। MCQ है तो MCQ को हम MCQ की तरह से करेंगे, टाइम सेविंग करना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा में अगर हम नॉर्मल tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा का वैल्यू होता है, ऊपर में sin थीटा होता है और नीचे में cos थीटा होता है। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है, sin थीटा का वैल्यू कितना हो गया 5, और cos थीटा का वैल्यू कितना 2, और ये वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर देंगे इसमें। तो हमारे पास दे रखा है 4, और sin थीटा के ऊपर मैंने क्या बोला आपको कि ये sin थीटा जो है 5 के बराबर, और cos थीटा हमारे पास 2 के इक्वल है। तो 4 × 5 प्लस cos थीटा का वैल्यू हमारे पास 2 है, अपॉन 4 × 5 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 4 5 जा 20 प्लस 2 अपॉन में 20 माइनस 2 इक्वल टू 22 अपॉन में ये हो जाएगा 18। तो ये काटेंगे 2 11 जा और 2 9 जा 11/9। ये कोई ऑप्शन में है 11/9, ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब आप अगर बोलोगे कि सर ये तो आज तक मैंने पढ़ा नहीं, तो इसके लिए अगर बेसिक अगर करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग है। आप देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा। tan थीटा का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 5/2, इसका मतलब ये p/b होता है, तो h हमें निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से h इक्वल टू √p² प्लस b²। 5 5 जा 25 प्लस ये 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा √29, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे p का वैल्यू 5, b का वैल्यू 2 और h का वैल्यू हमारे पास, h का वैल्यू हो गया √29। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। तो 4 sin थीटा के जगह पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं p/5 अपॉन में √29, 5 अपॉन में √29 प्लस 2 अपॉन में √29। सेम यही कर लेते हैं, 4 × 5 अपॉन में √29 माइनस
2 अपॉन में √29, तो 4 5 जाइए 20 अपॉन में √29 प्लस 2 अपॉन में √29 अपॉन 20 अपॉन में √29 और ये माइनस 2 अपॉन में √29। अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो ये पहले √29 हो जाएगा, तो ये 20 प्लस 2 और ये फिर √29 लेते हैं तो ये 20 माइनस 2, 29 से 29 गया तो हमारे पास 22 अपॉन में 18, तो 2 11 जा 2 9 जा 11/9। सेम यही ऑप्शन आ गया हमारे पास, जो ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप चाहो तो ये शॉर्टकट अगर एमसीक्यू है तो 1 नंबर के लिए कर सकते हैं, और अगर ये पूरा है, अगर 2 नंबर में है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर है जो जिसमें एक टेंजेंट दे रखा है, ओके, टी, ये टी दे रखा है, ठीक है। इन द गिवन फिगर एक टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट पी, पी से एक टेंजेंट ड्रॉन किया है, इसका मतलब ये सिर्फ ये टेंजेंट 90 डिग्री, इतना ये 90 डिग्री है ऑन द सर्कल एट ओ, देन TPQ एंगल TPQ, अच्छा एंगल TPQ दे रखा है 110 डिग्री। अगर TPQ 110 डिग्री है तो एंगल OPT कितना हो जाएगा, OPT ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों, टेंजेंट के कारण, और टेंजेंट हम जानते हैं 90 डिग्री का बनाता है। तो हमारे पास OPQ ये कितना बन जाएगा, एंगल OPQ 110 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 20 डिग्री आ गया। अच्छा, एक सर्कल है जिसमें OP और OQ क्या है, यहाँ पे OP और OQ ये रेडियस है। अगर रेडियस है, रेडियाई है तो इक्वल रेडियस है, तो हम जानते हैं एक ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है OPQ में, तो OP के सामने का एंगल ये हो जाएगा और OQ के सामने का एंगल ये हो जाएगा। कहने का मतलब OP के सामने का OPQ, ये OQP इक्वल टू OPQ, क्यों लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल होता है। इसका मतलब अगर ये हमारे पास OPQ 20 डिग्री दे रखा है, अगर ये हमारे पास OPQ अगर 20 डिग्री दे रखा है तो ये हमारे पास OQP भी हो जाएगा 20 डिग्री। तो आते हैं इन ट्रायंगल OPQ में एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ 180 डिग्री, किसके कारण, एंगल सम प्रॉपर्टी। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास 20 डिग्री दे रखा है, ये भी 20 डिग्री दे रखा है, और ये हमें POQ तो निकालना ही है। तो 180 को ये POQ 180 में से 20 प्लस 20 40 माइनस कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास, POQ 140 डिग्री। ये कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज। अच्छा, जीरोज का मतलब एक अल्फा का वैल्यू अगर हमारे पास दे रखा है -√5/2 और बीटा का वैल्यू दे रखा है √5/2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² प्लस अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है तो ये -√5/2, ये दोनों एक ही रूट में है, और ये प्लस √5/2, तो ये तो 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे तो हो गया x² माइनस 0, तो 0 इंटू एक्स 0 ही रहेगा, प्लस इसका वैल्यू देख लेते हैं -5/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा 5/2। तो ये रूट से तो रूट कट जाएगा,
तो हो जाएगा 5/2 माइनस का, तो ये प्लस के तरफ यहाँ पे लिख देंगे -5/2। कोई ऑप्शन है यहाँ पे x² -5/2? कोई ऑप्शन x² -5/2 नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये 5 के टेबल में अगर हम 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देख लेते हैं कितना आता है। 8 को x से करेंगे तो 8x² और ये 2 से काटेंगे तो इसको 2 4 जाए 8 माइनस 5 हो जाए 40, 40/2 20। इसका मतलब 8x² -20। कौन सा ऑप्शन है? बी, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर होगा। ये डायरेक्ट आंसर नहीं था, बहुत सारे लोग यहीं पे आके छोड़ देते हैं आंसर, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। ओके, क्लास और फ्रीक्वेंसी, तो क्या निकालना? अपर लिमिट ऑफ मीडियन। अच्छा, मीडियन क्लास के लिए हमें CF हर हाल में निकालना पड़ता है। अगर यहाँ पे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है, तो फ्रीक्वेंसी, ये तो हमारे पास क्लास इंटरवल है और ये f हमारे पास दे रखा है, ये क्लास इंटरवल हो गया। f हमारे पास कितना है? 5, 9, 15, 10 और 6। तो CF हम निकालेंगे। 5 के ऊपर 5, टोटल कितना है? 45। 45 का आधा होता है, अगर n इक्वल टू हमारे पास n इक्वल टू, यहीं पे लिख लेते हैं, n इक्वल टू 45 है तो n/2 हो जाएगा 45/2। इसका मतलब 22.5। ये देखते हैं कहाँ पे आता है। 9 + 5 14, 14 और प्लस 29 आ गया, ये 15, 15 और प्लस 29 और प्लस 10 39 और ये 45। ओके, तो 22.5 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास? ये हमारा 14 से ग्रेटर है लेकिन 29 से छोटा है, तो ये हमारे पास 29 है। तो इसका अपर लिमिट कितना हो गया? यहाँ पे मीडियन क्लास जो हो गया, मीडियन क्लास हमारे पास हो गया 22 30। तो इसका क्या हमारे पास निकालना है? अपर लिमिट। तो ये अपर लिमिट कितना हो गया? अपर लिमिट ये हमारे पास 30 कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 30 ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में, अच्छा, ऑप्शन सी जो है 30 डिग्री है, मैंने गलत लिख दिया था। और ये सी, ऑप्शन नंबर सी, ये 30, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।